हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम लोग ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन, स्पेशली क्यूबिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसी चैप्टर में कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स हैं जिसको हम छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें कह सकते हैं। तो वो 2-3 मेथड्स आपको इस लेक्चर के एंड में देखने को मिलेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने रेगुलर कंटेंट्स के अंतर्गत जो चीजें कवर नहीं हो पाती हैं उनको इसमें डाला है। तो हर चैप्टर के अंत में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक ऐसा बनाया करेंगे जिसका नाम रहेगा छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, जिसमें आप देखोगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आती हैं जो अक्सर हमारे सामने आ जाती हैं, लेकिन वो थ्योरी पार्ट के साथ में कवर नहीं हो पाती। ठीक है, तो क्यूबिक के ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले हम जनरल वे में समझते हैं कि वे पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ डिग्री 1 के लिए, डिग्री 2 के लिए और डिग्री 3 के लिए किस प्रकार से बनेगा। तो आप सबको पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं बोलूं कि भाई एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए एन। यहां पर ये जो ए नॉट है ये नॉट इक्वल टू 0 और इसे ए नॉट को लीडिंग कोफिशिएंट भी बोला जाता है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है या हाईएस्ट डिग्री टर्म होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोला जाता है। तो यहाँ पर ए नॉट जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट है। तो ये n डिग्री का एक पॉलिनोमियल है और यहाँ पर n जो है वो बिलोंग्स टू w होता है, होल नंबर। तो पहले मैंने लिखा है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन या आप ऐसे समझ लो कि लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल को समझने के लिए भी पहले हमें आइडेंटिटी फंक्शन को समझना चाहिए कि क्या होता है। कोई भी एक फंक्शन f जिसकी डोमेन r है और जिसकी रेंज भी r है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? इसका मतलब है कि जो इनपुट रहेगा वही आउटपुट रहेगा। ये आप लोग सभी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं 10th क्लास में भी। ये एक्चुअली y इक्वल टू एक्स लाइन है। तो y इक्वल टू एक्स लाइन, ये y इक्वल टू एक्स लाइन हो गई। यही एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अगर मान लो आप यहाँ पर 1 लेते हो तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी ये भी 1 मिलेगी, यानी कि ये 0.11 हो गया। 2 लेते हो तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी ये 2 हो गया। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें जो इनपुट है वही आउटपुट है, ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन वो पूरी R होती है और आइडेंटिटी फंक्शन की जो रेंज है वो भी पूरी R होती है। अब अगर मैं इसमें आइडेंटिटी फंक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की तरफ, हालांकि ये भी लीनियर है लेकिन यहां से समझ सकते हैं, जैसे फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 ले लो। जब आप n इक्वल टू 1 लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स प्लस ए वन। ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। इनके ग्राफ भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से 10th में बाकायदा ग्राफ पेपर पर प्लॉट किए हुए होंगे, फिर भी मैं एक बार याद दिला देता हूं। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसको आप स्ट्रेट लाइन की तरह जानते हो, है ना। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक पॉइंट x एक्सिस पे चाहिए और एक y एक्सिस पे। तो जब आप y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। y को 0 रखने के बाद 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक पॉइंट x एक्सिस पे ढूंढ लो और एक y एक्सिस पे।
एक्स एक्सिस के पॉइंट के लिए y को 0 रखते हैं। जब हमने y को 0 रखा तो आप देख सकते हो x इक्वल टू -3/2 आ जाएगा। तो ये मान लो यहाँ पर -3/2, 0। और y एक्सिस पे पॉइंट चाहिए तो उसके लिए x को 0 रखते हैं। तो x को 0 रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि ये आ गया 0,3। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली ये जो लाइन है ये y इक्वल टू 2x + 3 है, या आप ऐसा कह लो कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये तो लीनियर के बारे में होगी बात। रही बात अगर मैं n इक्वल टू 2 ले लेता हूं, n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 लेने पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे बनते हैं, उनकी रेंज कैसे फाइंड करते हैं, ये हम पहले से ही इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे n इक्वल टू 3 के लिए, यानी कि क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो क्यूबिक का ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना आना चाहिए। y इक्वल टू एक्स क्यूब एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्यूबिक के ग्राफ बनाएंगे कई सारे एग्जांपल्स की हेल्प से। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट फंक्शन है क्यूबिक फंक्शन, FR2R fx इक्वल टू एक्स क्यूब या y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका ग्राफ भी हमें याद होना चाहिए। 0 कैसे बनेगा वो देख रहे हैं, 1 2 -1 -2। देखो जब x का इनपुट आप 0 डालोगे तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि fx इक्वल टू 1। लेकिन जब आप x इक्वल टू 2 डालोगे तो fx इक्वल टू 8 आएगा। तो ये ग्राफ जो है ना बहुत तेजी से ऐसे जाएगा, और इधर भी इस टाइप से, मतलब 1 पे ये वैल्यू उतनी रहती है लेकिन 2 पे तेजी से बढ़ती है। तो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, जो आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता रहा हूं कि इन 3 प्रकार के ग्राफ में, चाहे वो ग्राफ लीनियर का हो, चाहे वो ग्राफ क्वाड्रेटिक का हो, चाहे वो ग्राफ क्यूबिक का हो, इसमें हमने एक कॉमन बात जो अभी तक ऑब्जर्व की है वो क्या है। अगर ग्राफ लीनियर है, लीनियर ग्राफ में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि लाइन ऐसे या ऐसे या ऐसे कैसे भी जाएगी लाइन, लेकिन लाइन जो है वो स्ट्रेट होगी, कहीं कोई किसी प्रकार का टर्न नहीं है। ये लीनियर के लिए है। अगर आपने देखो ग्राफ जब हमने क्वाड्रेटिक के बनाए थे, क्वाड्रेटिक के ग्राफ में, तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ में आपने देखा यानी कि डिग्री 2 वाला ग्राफ है, तो जब a पॉजिटिव था तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड था। तो यहां पर एक वैली बन रही है, एक वैली बन रही है। यहां पर 0 वैली, कोई वैली नहीं है, 0 माउंटेन्स, कोई माउंटेन नहीं है। और अगर a है निगेटिव तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बना था, लेकिन एक माउंटेन बना था, माउंटेन। जब n1 है तो 0 वैली 0 माउंटेन। जब n इक्वल टू 2 है यानी कि क्वाड्रेटिक, तो एग्जैक्टली 1 वैली और 1 माउंटेन। जब n इक्वल टू 3 लेंगे हम, n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 में ग्राफ या तो इस प्रकार का बनेगा या ऊपर से आएगा नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे, मतलब नीचे से आएगा और ऊपर जाएगा, या ऊपर से आके नीचे जाएगा, इस प्रकार का बनेगा। लेकिन जब आप n इक्वल टू 3 लोगे तो याद रखना एक माउंटेन और एक वैली बनेगी। ठीक है, तो मतलब ये एक बेसिक आइडिया है। अगर हमारे पास n इक्वल टू 4 है यानी कि बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, बाई क्वाड्रेटिक का, तो उसमें 3 होंगे, आइदर 2 वैली 1 माउंटेन और 1 वैली 2 माउंटेन, 1 वैली 2 माउंटेन या 2 वैली 1 माउंटेन, समझे ना बात, n इक्वल टू 4 में। तो मेनली हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में और इस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फोकस करना है क्यूबिक पे, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो अब हम उसकी तरफ, ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने मान लिया कि लेट f(x) इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, a नॉट इक्वल टू 0। तो
इसमें आपको पहला पॉइंट ग्राफ बनाते वक्त ध्यान देना है, वो क्या है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म इज पॉजिटिव, तो उस केस में याद रखना कि ग्राफ जो है वो नीचे से आएगा और ऊपर जाएगा इस प्रकार से, इट फॉल्स लेफ्ट साइड एंड राइजेस टू द राइट साइड, नीचे से जाके ऐसे बनेगा, शेप ऐसी आएगी कुछ। और इफ a इज लेस देन 0, अगर a नेगेटिव है, तो अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ जो है लेफ्ट में राइज करेगा और राइट में फॉल करेगा, इस प्रकार का शेप आएगा उसका। ऐसा इसलिए हो रहा होगा, कई आपके मन में चल रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है। देखो हो क्या रहा है कि जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो fx इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और मैं इसको अगर ऐसे बना लूं तो ये देखो ये x है, तो अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो y भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और अगर x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो fx भी माइनस इन्फिनिटी को ही टेंड करेगा, और कंटिन्यूअस ही होता है ये, इसलिए ये ग्राफ इस प्रकार का बनेगा। a नेगेटिव के केस में क्या होगा, जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो fx जो है वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y जो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, एंड व्हेन x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी देन fx टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हो सकते है कि 11th वाले बच्चों को ये समझ में कम आए कि लिमिट टेंड्स टू इनका क्या मतलब होता है, इसलिए मैंने सिंपल ये बताया कि आपको x क्यूब का कोएफिशिएंट चेक करना है, अगर वो पॉजिटिव है तो ग्राफ नीचे जाएगा लेफ्ट साइड में और ऊपर जाएगा राइट साइड में, ठीक है, और अगर a नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में ऊपर जाएगा और राइट साइड में नीचे जाएगा। तो पहला पॉइंट तो आपको ये समझना है। दूसरा पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट, हमें ये पता करना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। तो 4 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, 4 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, पुट y इक्वल टू 0। जब आप y इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास a एक्स क्यूब प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। अगर पॉसिबल हो तो सॉल्व कर लो, और नहीं पॉसिबल हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर बार क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना या उसके रूट्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। अगर होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं होंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एंड 4 पॉइंट ऑन y एक्सिस, पुट x इक्वल टू 0। जब आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास पॉइंट क्या आ जाएगा, 0, d, ये वो पॉइंट होगा जो y एक्सिस पे आपको मिलेगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है इसके ग्राफ को बनाने के लिए, थर्ड पॉइंट, जो आपको क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है आप उसका f डैश x, या अगर आपने उसको y माना है तो dy बाई dx फाइंड कर लो। और अब आपको पता करना है कि ये फंक्शन dy बाई dx किस इंटरवल में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है। तो चेक इन विच इंटरवल dy बाई dx is greater than 0 and dy by dx less than 0। ऐसा पता करने से हमें क्या पता लगेगा कि हमें यह पता चल जाएगा कि फंक्शन जो है वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। कई बार आप देखोगे कि जब आप dy by dx निकालोगे आपके पास क्वाड्रेटिक आएगा, तो वो क्वाड्रेटिक का जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव और डी उसका नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। फोर्थ पॉइंट, अभी इस पॉइंट का क्या मतलब था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, मैं एग्जांपल में समझाऊंगा आपको। फोर्थ पॉइंट में पुट f डैश x इक्वल टू 0 टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स, टू गेट द critical points
to get the critical points for maxima and minima। अब इस बात का क्या मतलब है? देखो फर्स्ट पॉइंट में हमने समझा कि ग्राफ जो है वो नीचे से जाके तो ऊपर की तरफ जाएगा या ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, ये ठीक है। और हमने सेकंड पॉइंट में समझा कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स पे कट करेगा या वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा। लेकिन जब हमें उसको टर्न कराना है तो वो जो वर्टेक्स बनेंगे या वैली बनेगी, माउंटेन या वैली में से कोई सा, तो उसको टर्न किस पॉइंट से कराना है, यानी कि मैक्सिमा का पॉइंट क्या है और मिनिमा का पॉइंट क्या है, वो आपको यहां से पता लगेगा। एफ डैश एक्स को आप 0 रखोगे, उससे आपके पास x की वैल्यू जाएगी। उन x की वैल्यू पर आप पता कर सकते हो कि किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा है और किस पर मिनिमा है, ठीक है। उसके बाद आप यहां से एफ डबल डैश एक्स निकाल लो और जो पॉइंट्स आए हैं उन पे चेक कर लो कि भाई फंक्शन के एफ डबल डैश एक्स जिस पे पॉजिटिव आ रहा होगा उस पे मिनिमा और जिस पे एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आ रहा होगा उस पे मैक्सिमा, है ना। या एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है साइन स्कीम लगा के नंबर लाइन पे, उससे भी आप पता कर सकते हो कि किन पॉइंट पर मैक्सिमा है और किन पॉइंट पर मिनिमा है। तो उससे हमें ग्राफ के टर्निंग पॉइंट का पता चल जाएगा। कुछ जो है स्पेशल केसेस भी होते हैं इसमें, हालांकि क्यूबिक तक वो स्पेशल केसेस ज्यादा उसमें नहीं आएंगे, लेकिन जब आप क्यूबिक से आगे के डिग्री के ग्राफ बनाना शुरू करते हो तब वो पॉइंट्स हमें यूज करने होते हैं। तो मैं उसका थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं। पॉइंट्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी, पॉइंट्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी, पॉइंट्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है कि कोई पॉइंट कितनी बार रिपीट हुआ है, वो कितनी बार, यानी कि दैट नंबर इज कॉल्ड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट पॉइंट। जैसे आपने देखा कि y इक्वल टू एक्स क्यूब या y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का क्यूब, x माइनस 1 का क्यूब, तो यहां पर अगर आप dy बाई dx करते हो तो 3x स्क्वायर आ रहा है और यहां पर dy बाई dx करोगे तो क्या आएगा 3x माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये जो x माइनस 1 का स्क्वायर है, क्योंकि x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट, इज ए क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअली, जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो यहां पर dy बाई dx का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना। इसको आगे चल के आप लोग समझोगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, तो वो अभी इस पार्ट नहीं है यहाँ पर। तो ग्राफ में क्या होगा फिर कि उस केस में मैक्सिमम मिनिमा नहीं बनेगा। तो जैसे ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यूब का था, वो ऐसे आया और ऐसे चला गया, तो इसमें जो x इक्वल टू 0 है y इक्वल टू एक्स क्यूब में, वो मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट नहीं है। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी आपके सामने कोई ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा या कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा जिसमें एफ डैश एक्स फाइंड करने के बाद कुछ पॉइंट्स की मल्टीप्लिसिटी 1 से ज्यादा होगी, यानी कि 2, 3, 4 ऐसे होगी, तो वो पॉइंट मैक्सिमा, मतलब खास करके जब इवन मल्टीप्लिसिटी होगी, इवन मल्टीप्लिसिटी, तो वो पॉइंट मैक्सिमम मिनिमा के नहीं होंगे, वहां पर ग्राफ का वैली या माउंटेन नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम इनके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक इजी से एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि जो x क्यूब का कोफिशिएंट है वो 1 है, यानी कि पॉजिटिव है, लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। इट मींस एक बेसिक आइडिया मन में आ गया कि जो ग्राफ है वो नीचे से आएगा और ऊपर की तरफ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब आपने, मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं a इज इक्वल टू 1 है जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब एक बेसिक आइडिया लगेगा कि कुछ ग्राफ इस प्रकार से बनने वाला है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, पुट y इक्वल टू 0, y को 0 रखा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसे सिंप्लीफाई किया, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 एंड 1, ये पॉइंट्स आ गए, मतलब इसके रूट्स हैं। एंड पुट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y भी 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 0,0 से जाने वाला है।
और एक्स एक्सिस पर जिन पॉइंट्स पे कट करेगा तो एक्स वैल्यू जो 0 है वाई 0 है, एक -1,0 और एक 1,0। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे ये एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स होंगे। अब हमने क्या किया, ये तो पता लग गया कि भाई ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनने वाला है, एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स पे कट कर रहा है, वाई को किन पे कट कर रहा है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आप इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करो। dy बाई डी एक्स वो आ गया 3x² माइनस 1। 3x² माइनस 1 के आप अगर फैक्टर करना चाहें तो हमने पहले ये पता करना है कि भाई dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 कहां पर है और लेस देन 0 कहां पर है। तो इसको आप ऐसे लिख लो, 3 कॉमन ले लिया, x² माइनस 1/3 बन जाएगा ये, जिसके फैक्टर हो रहे हैं x प्लस 1/√3 और x माइनस 1/√3। जब आप इसको नंबर लाइन पे लोकेट करोगे, -1/√3 प्लस 1/√3 और साइन स्कीम लगाओगे प्लस माइनस प्लस, तो आप देख सकते हो कि -1/√3 से लेफ्ट में dy बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और 1/3 के राइट में 1/√3 के राइट में पॉजिटिव है। इसका मतलब इन दोनों इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, जबकि -1/√3 से 1/√3 के बीच में डिक्रीजिंग है। फिर ये पता करना है कि किन पॉइंट्स पर मैक्सिमा या मिनिमा है। तो जब हमने dy बाई डी एक्स को 0 रखा, dy बाई डी एक्स को 0 रखा तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रहा है 1/√3 और एक -1/√3। फिर हमने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड किया, डबल डेरिवेटिव, और वो वैल्यू आ रही है 6x। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1/√3 ये आ रहा है 6/√3, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू 1/√3 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आप x इक्वल टू -1/√3 पर डालते हैं, इसमें रखेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू -1/√3 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और किसी रूट की कोई मल्टीप्लिसिटी यहां आ नहीं रही है, तो इतने से हमारे पास एक बेसिक आइडिया लग गया है कि हमें इसका ग्राफ कैसे बनाना है। देखो, -1 ये -1 है, ये 1 है, ग्राफ को नीचे से आना है और -1 चूंकि रूट है तो इसको कट करके जाना पड़ेगा। -1/√3 कहीं यहां पर होगा, -1/√3 पर इसका मैक्सिमा है, 0 पे 0 से पास हो ही रहा है, 1/√3 कहीं यहां पर होगा तो इस पे इसका मिनिमा है, ये 1/√3 और इसको कट करेगा। तो ग्राफ जो है भाई इस प्रकार से कुछ मान लो, ये -1 है, यहां पर ऐसे, यहां पर इसने मैक्सिमा टेंड किया 1/√3 पे और -1/√3 मिनिमा टेंड किया और उसके बाद ये ऐसे चला गया। तो ये इसका एक रफ स्केच हो गया। अगर आप ये पता करना चाहते हो कि भी ये 1/√3 पे इसकी वैल्यू क्या मिली या -1/√3 पे इसकी वैल्यू क्या मिली, तो ये भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सीधा सीधा y में x³ माइनस x जो है y इक्वल टू x³ माइनस x में ये वैल्यू पुट कर दो। तो जब आप 1/√3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3√3 माइनस 1/√3। तो 1/√3 1/3 माइनस 1 माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/√3, 3√3 माइनस का 2/3√3, इसका ये आ जाएगा ये वैल्यू। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1/√3 कोमा -2/3√3
और ऐसे जब आप -1/√3 पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 12x³ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 1 एंड हेंस फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका ग्राफ हमें बनाना है। तो देखो, एक बात तो आपको ये आइडिया लग गया कि ये ग्राफ भी नीचे से शुरू होके, मतलब नीचे इधर लेफ्ट साइड में माइनस इनफिनिटी जाएगा, राइट साइड में प्लस इनफिनिटी जाएगा, क्योंकि x³ का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। फिर हमने y को 0 रखा। जब हमने y को 0 रखा तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 12x³ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके रूट्स क्या हम फाइंड कर सकते हैं? 12x³ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स देखो, कुछ आइडिया लगा के। 1 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। अगर हम 1/3 ले लें, क्योंकि अगर हम 12 से इससे डिवाइड करते तो यहाँ पर ही 1/12 बन जाएगा, तो 1/3 को चेक कर लें एक बार। 1/3 को तो 12 इंटू 1/27 माइनस 4 इंटू 1/9 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 डाला है, प्लस 1। तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, सही बैठ गया मामला, कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1/3 इसका एक रूट है, बाय रिट एंड ट्रायल, ऐसा समझ सकते हो। तो x इक्वल टू 1/3 इज ए रूट। इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। x इक्वल टू 1/3 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज 3x minus 1 is a factor। आपने 10th क्लास में फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा, तो रूट पता है तो फैक्टर भी पता लग गया। और आपको ये भी मालूम है कि अगर क्यूबिक का हमें एक रूट पता चल गया है तो हम बाकी के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे फाइंड करेंगे। ये जो 3x minus 1 है, एक तरीका तो ये है कि आप इससे इसको डिवाइड कर लो, एक्चुअल डिवीजन जैसे करते हैं, उससे भी आ जाते हैं रूट। एक मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। देखो, ये जो एक फैक्टर आपने ढूंढ लिया, इसको 3 बार लिख लो, 3x minus 1 3x minus 1। अब इसकी हेल्प से वापस से आपको यही बनाना है। तो यहाँ 12x³ है, यहाँ 3x है, तो मतलब यहाँ 4x² होना चाहिए। तो 12x³ हो गया माइनस 4x², और ये माइनस का 4x² पहले से ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 4x² ऑलरेडी आ गया, तो इसका रोल खत्म, ये तो बन गया। तो प्लस 1, तो प्लस 3x माइनस 1 लेना पड़ेगा, माइनस 3x प्लस 1, और यहां पर आप 0 ले लो, इक्वल टू 0। तो मतलब क्या हो गया, 3x माइनस 1 और 4x² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कुल मिला के x की वैल्यू एक तो 1/3 आ गई जो यहां से आ रही थी, यहां से एक 1/2 आ जाएगी और एक माइनस 1/2 आ जाएगी। तो हमने इसके रूट्स भी फाइंड कर लिए, है ना। अब बात करते हैं कि ये फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा कहां पर है। तो हमने dy/dx फाइंड किया, dy/dx ये आ गया 36x² माइनस 8x माइनस 3, और d2y/dx² क्या आ गया, d2y/dx², यह आ जाएगा 72x माइनस 8, या 8 कॉमन ले लो तो 9x माइनस 1। जब हमने d2y/dx² की वैल्यू x इक्वल टू 1/3 पर चेक करनी चाहिए, x इक्वल टू 1/3। जब आप x इक्वल टू 1/3 डालोगे तो 3 माइनस 1 2 मतलब 16 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव। तो x इक्वल टू 1/3 जो है वो पॉइंट मिनिमा का है, मिनिमा का पॉइंट है, इस पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। फिर हमने d2y/dx²
x इक्वल टू 1/2 पर फाइंड किया, 1/2। जब इसे हम x इक्वल टू 1/2 पर फाइंड करेंगे, नहीं सॉरी, हाँ नहीं ये तो गलत कर दिया, एक मिनट रुको। देखो dy/dx और d2y/dx इसको हमने फाइंड कर लिए। dy/dx को जब हमने 0 रखा तो x की वैल्यू 2 + -√31/18 आ रही है। तो ये कोई बहुत बढ़िया वैल्यू नहीं है, इसमें हम डाल के देखें, बट पॉजिटिव नेगेटिव का तो पता करना ही पड़ेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव जब आप चेक करते हो, यानी कि x की इन वैल्यू पर d2y/dx का साइन चेक करोगे तो आप देखोगे कि ये ग्राफ -1/3, 1/3 और 1/2, 1/3, एक तो -1/2 आया है, ये इसका रूट था -1/2, और एक जो है 1/2 है, तो इतनी ही डिस्टेंस पे बनाना पड़ेगा, लगभग बराबर दिखना चाहिए ये। हाँ ये 1/2 और ये 1/3, 0 y एक्सिस और x एक्सिस। तो ग्राफ इसका रफ स्केच कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें ये भी पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरो, तो आप देख सकते हो 0 के राइट में एक तो x इक्वल टू 1/3 और एक x इक्वल टू 1/2 है, तो इसकी टोटल 2 पॉजिटिव जीरोज होंगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू 2x³ + 9x² - 24x + 15। और दो क्वेश्चन दिए हमने साथ में, एक है y इक्वल टू -3x⁴ + 4x³ + 12x² - 2। तो ये मैं दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं। इनके दोनों के ग्राफ मैंने बना दिए हैं, जब आप स्केच कर लो, ये दोनों ग्राफ बना लो, तो आप आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे साथ वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो हो सकेगा हम वो करेंगे बिल्कुल। ठीक है, हो सकता है कि कुछ और एग्जांपल ले लें या किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करें। अच्छा बच्चों, मैंने अभी आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि भाई हम कुछ ऐसे डिफरेंट मेथड्स भी इस लेक्चर में इंक्लूड करेंगे जो एक्चुअली रेगुलर थ्योरी में कवर अप नहीं कर पाए थे, जिनका नाम हमने रखा था छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये काफी मेरे हिसाब से 35-40 मिनट का वीडियो बनने जा रहा है, तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, है ना। तो कल के लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल डिस्कस। थैंक यू।